प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर का कि एक बार फिर हम सब लोग सामने हैं। मैं बहुत आशीषित महसूस करता हूं जब परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचनों को आपके सामने लेकर आता हूं, और मैं धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर का कि पिता ने आपको भी बोझ दिया है, आपको भी वचन सुनने के लिए उसने आपके मन को उभारा है। ये बहुत बड़ी बात है मेरे भाई मेरे बहन। जब तक पिता ना चाहे, जब तक प्रभु बुद्धि ना खोले, ना हम उसके वचनों को समझ सकते हैं और ना ही उसके वचनों को हम बता सकते हैं। तो ये उसकी कृपा है मेरे भाई मेरी बहन, जब हम उसके वचनों को सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। आज जिन वचनों को परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है बहुत 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 ही ज़रूरी है एक मसीह जीवन के लिए। देखिए, मसीह जीवन क्या है? मसीह जीवन हम बहुत ही जब परमेश्वर को पाते हैं, जब यीशु मसीह में आते हैं, जब बपतिस्मा लेते हैं और हम नई सृष्टि में बनकर मसीह जीवन जीते हैं, हम बहुत उत्साहित होते हैं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मसीह जीवन क्या है। मसीह जीवन वो है कि हम 24 घंटे शैतान की निगरानी में हैं। 24 घंटे। जैसे एक सैनिक बॉर्डर पे युद्ध करने के लिए जाता है और वो 24 घंटे दुश्मनों की निगरानी में होता है। वो 24 घंटे अलर्ट रहता है कि दुश्मन कहाँ से वार कर सकता है, कैसे वार कर सकता है और कैसे उसे अपने आप को बचाना है। आप चाहे कैसे भी हो, कुछ भी हो, आप चाहे प्रचारक हो, चाहे आप अगुवे हो, चाहे आप सुनने वाले भाई बहन हो, लेकिन मैं आपको बताऊं कि बाइबल कहती है कि हम 24 घंटे हम एक सैनिक के रूप में, एक मसीह के रूप में, एक सतर्क रहने वाले, अस्त्र शस्त्र पहनने वाले सैनिक के रूप में हमेशा हमें जीवन बिताना है। नहीं तो हम कभी भी आजमाइश में आ जाएंगे, कभी भी। तो आज मैं आपको जो बताने वाला हूं वो ये है कि शैतान के चिन्हों और झूठे आश्चर्य कर्मों को हम कैसे पहचानें मसीह होने के बाद। क्योंकि शैतान हमारे जीवन में काम कर रहा है, वो 24 घंटे काम कर रहा है। इफिसियों 6:12 अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा मलयुद्ध किससे है। हमारा मलयुद्ध है उस शैतान से, उस आंतरिक आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। पढ़िए बेटा, प्रेज़ द लॉर्ड, जोर से। क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध, प्रेज़ द लॉर्ड, मसीह बनने के बाद का, नई सृष्टि में आने का मलयुद्ध, जो पहले था वो अलग है। ये मलयुद्ध, हाँ जी, लहू और मांस से नहीं, लहू और मांस से नहीं है, आगे, परंतु प्रधानों से, बल्कि प्रधानों और अधिकारियों और इस संसार के अधिकार के हाकिमों से, और इस संस्कार की अंधकार हाकिमों से, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आमीन। और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यानी कि मैं आपको पहले भी बताया था, इसका मतलब यह है कि जो आपका शत्रु है, जो हमारा शत्रु है, वो दिखता नहीं है, वो दिख नहीं रहा है आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सोचिए, जो दुश्मन आपको दिख नहीं रहा है उससे आपको कैसे बचना है, और उसके लिए आपको कैसे, कितना अलर्ट रहना है मेरे भाई मेरी बहन, कितना अलर्ट रहना है। आमीन। आप इसकी कीमत को समझिए, इस बहुमूल्य जीवन की कीमत को समझिए जो परमेश्वर ने आपको दिया है यीशु मसीह के द्वारा, अपनी आत्मा आप में दी है, उसको समझिए। अगर हम इस चीज को नहीं समझते, इसलिए परमेश्वर ने हमें अस्त्र शस्त्र दिए हैं, अपनी आत्मा दी है, और परमेश्वर हमें कभी कभी परीक्षाओं में डालता है। वो जांचता है कि मेरा बच्चा अलर्ट है कि नहीं है। यस, आप ये मत सोचिए, परमेश्वर आपको सुरक्षा देता है, लेकिन सुरक्षा के साथ साथ आपको उस आजमाइश में डालता है, उस परीक्षा में डालता है। उन वचनों के द्वारा आपको जीवन बिताने के लिए कहता है कि आप वाकई वो जीवन बिता सकते हैं कि नहीं बिता सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहूंगा, व्यवस्था विवरण 13:1-4 के बीच में। देखिए भी परमेश्वर क्या सोचता है, परमेश्वर की सोच क्या है, और परमेश्वर कैसा चाहता है कि हम जीवन बिताएं। पढ़िए बेटा। यदि तेरे बीच कोई भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझसे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए, यदि कोई नबी, कोई भविष्यवक्ता तेरे बीच ऐसा आए जो तेरे बीच चिन्ह और चमत्कार दिखाए, हाँ जी,
और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहरकर वो तुझसे कहे, और वो चिन्ह चमत्कार तेरे सामने प्रमाणित हो और वो तुझसे कहे, आओ हम पराई देवताओं के अनुयायी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करें। आमेन। देखिए, झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? वो झूठे भविष्यवक्ता, वो नबी अगर आपके बीच में आकर चिन्ह और चमत्कार दिखाएं और कहें कि देखो मैं चिन्ह चमत्कार दिखा रहा हूं, इसका मतलब मैं सच्चा हूं, और आओ हम पराये देवताओं के पास जाएं और वहां पर उनकी पूजा करें। हाँ जी, तब तुम उस भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान न धरना। कभी कान ना। जो आपको बाइबल के वचन से अलग लेके जाए वो शिक्षा गलत है। जो परमेश्वर के मन को आपके जीवन में मन से निकले हुए वचन को आपसे दूर कर दे, वो शिक्षा गलत है, वो प्रचारक गलत है। इसलिए वो कहता है कि चाहे कोई भी नबी आए, चाहे कोई भी भविष्यवक्ता आए, अगर वो ये कहे कि साहब मैं तुम्हें जो चिन्ह और चमत्कार दिखा रहा हूं इसलिए मैं सच्चा हूं और आओ हम दूसरे देवताओं के पास चले, तो तुम कभी मत जाना। ये उसका हुक्म है, यहोवा की वाणी है, उसकी आज्ञा है। आगे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा। आमेन। क्योंकि यहोवा तुम्हारी परीक्षा कर रहा है, उसके द्वारा चमत्कार दिखाकर तुम्हारे मन को जांच रहा है कि तुम उस चमत्कार में आते हो कि नहीं आते हो, तुम उस चमत्कार में फंसते हो कि नहीं फंसते हो। उसके द्वारा चमत्कार दिखाकर, यानी कि चमत्कार कौन दिखा रहा है? परमेश्वर। किसके द्वारा? उस झूठे नबी के द्वारा, उस झूठे आदमी के द्वारा जो लालची है, जो गलत रास्ता पे लेके जा रहा है, उस आदमी के द्वारा आपको झूठा चमत्कार दिखा रहा है परमेश्वर। लेकिन फिर भी परमेश्वर चाहता है कि तुम सही रास्ता चलो, तुम पहचानो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें बुद्धि दी है कि क्या सही है क्या गलत है, किसके पीछे जाना है किसके पीछे नहीं जाना है, क्या वचन सुनना है और क्या वचन नहीं सुनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप इस चीज को नहीं जानेंगे मेरे भाई मेरी बहन, तो शैतान अद्भुत आसानी से आपके जीवन में काम करेगा, आसानी से, क्योंकि आपकी अज्ञानता की वजह से। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और आप आराम से आप समझेंगे कि मैं परमेश्वर के इर्द गिर्द हूं, परमेश्वर का अद्भुत आशीष मेरे ऊपर है और परमेश्वर की सुरक्षा का आशीष मेरे ऊपर है, परमेश्वर की वाचा में मैं जीवन जी रहा हूं। लेकिन आप नहीं जानते कि शैतान 24 घंटे आपको देख रहा है, आपको कब लालच में डाले, आपको कब स्वार्थ में डाले, कब आपको व्यभिचार में डाले, कब वो आपको परमेश्वर से दूर करे, कैसे चिन्ह चमत्कार आपके सामने लाए और आपका विश्वास बढ़े और आप लालच में आकर, स्वार्थ में आकर आपकी बुद्धि बंद हो जाएगी। जब आप लालच और स्वार्थ में आते हैं ना मेरे भाई, तो आपकी बुद्धि बंद हो जाती है। इसलिए परमेश्वर कहता है लालच और स्वार्थ में नहीं आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद के बारे में आप जानते हैं, दाऊद ने कई गलतियां की हैं, लेकिन दाऊद नबी था, परमेश्वर का चुना हुआ था, ये आप सब जानते हैं, और परमेश्वर के दिल के करीब था, बहुत प्यार करता था परमेश्वर उससे। हुआ क्या? दाऊद बहुत सफल राजा हुआ, उसका 3 बार अभिषेक हुआ, आपको पता है। एक तो शमूएल ने किया और एक यहूदा लोगों ने किया, जब वो यहूदा का राज्य उसको मिला, फिर इजराइल में उसका हुआ अभिषेक जब इजराइल का राजा वो बना। तो 3 बार उसका अभिषेक हुआ और परमेश्वर ने उसे बहुत 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 आशीष दी और बहुत बड़ा राज्य दिया। लेकिन क्या हुआ? आपको पता है कि उसने एक बहुत बड़ा पाप किया था। किसके साथ? बैतसैदा के साथ। अगर दूसरा शमूएल 11 का 2 और 3 हम पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि वो पाप क्या था। दूसरा शमूएल 11, 2 और 3। देखिए यहाँ पर शैतान ने कैसे काम किया दाऊद के द्वारा, दाऊद के जीवन में। दाऊद जो कि चुना हुआ था, जिसने भजन संहिता लिखी है, 40 वचन, उसने कम से कम कितने भजन लिखे हैं उसने। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद के वंश से यीशु मसीह आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितना समर्पित था, कितना पढ़ा लिखा था, लेकिन शैतान ने उसको शैतान के झूठ से वो बच नहीं पाया, शैतान के षड्यंत्र से वो बच नहीं पाया। कैसे? क्या हुआ? जब उस समय राजा थे, जब साल की शुरुआत होती थी तो राजा युद्ध करने निकलते थे, अपनी ताकत दिखाने निकलते थे। इस बार भी ऐसा ही हुआ कि जब युद्ध के लिए निकलना था तो वो दाऊद रह गया। वो काम किसका था? राजा का था। किसका था? दाऊद का था।
दाऊद रह गया अपने घर में और उसने अपने सेनापति योआब से कहा कि जाओ और तुम जाके युद्ध करो। अब जब वो रह गया और अपने घर में शाम को उठा और ऊपर छत पर गया, देखिए क्या होता है, दूसरा वचन। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था। राजभवन की छत पर टहल रहा था। ध्यान दीजिएगा, इन वचनों को समझने की कोशिश करिएगा कि शैतान कैसे काम कर रहा है। आगे, और छत पर से उसको ऐसी एक स्त्री जो अति सुंदर थी, जो बहुत खूबसूरत थी, नहाती हुई दिख पड़ी। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा वचन पढ़िए। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया, तब किसी ने कहा, क्या ये एलियाम की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी बेतशेबा नहीं? हित्ती उरिया की पत्नी। हित्ती उरिया कौन था? उसका सैनिक था, दाऊद का सैनिक था। तो पहला वचन, जो दूसरा वचन है, उसमें क्या लिखा हुआ था कि दाऊद जो अपने पलंग से उठा और वो छत पर गया और उसने देखा अपने छत से कि एक सार्वजनिक क्षेत्र में एक औरत जो कि बहुत खूबसूरत थी, वो निवस्त्र बिना कपड़ों के नहा रही थी। अब आप सोचिए, अगर आप परमेश्वर के बंदे हैं, परमेश्वर आपको बुद्धि देता है और परमेश्वर कहता है, देखिए बाइबल क्या कहती है, यीशु मसीह क्या कहता है कि पुराना नियम व्यवस्था कहती है कि किसी भी औरत के संग गलत संबंध बनाना पाप है, लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है, किसी को गलत निगाह से देखना भी पाप है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी को देखना पाप नहीं है। अगर आप किसी खूबसूरत लड़की को देखते हैं और आप उसकी तारीफ करते हैं, नो डाउट, लेकिन अगर आपके देखने में पाप है, अगर आप गलत निगाह से देख रहे हैं तो पाप है। तो यानी कि ये वचन परमेश्वर के हैं और परमेश्वर के वचन ये आपके जीवन में काम करते हैं, आपको एक सुरक्षा देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां पर जो था दाऊद, वो छत पर टहल रहा था और उसने देखा एक सार्वजनिक स्थान पर एक औरत जो कि खूबसूरत थी, वो नहा रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले आप ये सोचिए, कभी आपने सोचा है कि कोई भी खूबसूरत औरत ऐसे सार्वजनिक स्थान पर, ऐसे खुले स्थान में नहाएगी? नहीं नहाएगी। कोई समझदार औरत तो नहीं नहाएगी। कौन नहाएगा? जिसके मन में कोई पाप होगा, जिसके मन में कोई योजना होगी, जो किसी षड्यंत्र की वजह से, जो किसी योजना के तहत वो काम कर रही है। और बैतसैदा को शैतान ने उपयोग किया। अब सोचिए, शैतान ने उपयोग किया कि वो नहा रही थी और उसको नहाते हुए देखकर उसके अंदर कामुकता जागृत हुई। किसके अंदर? दाऊद के अंदर, जो कि परमेश्वर का चुना हुआ था। दाऊद की बहुत सी और भी राजकुमारियां थी और भी उसकी पत्नियां थी, लेकिन यहां पर उसको व्यभिचार की आत्मा आई और शैतान ने काम किया। किसके द्वारा? बैतसैदा के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अपने आप को रोक नहीं पाया। वो रोक सकता था, उसके पास वचन था, उसके पास परमेश्वर था, उसके पवित्र आत्मा थी। वो रोक सकता था अपने आप को, वो रोक सकता था अपने आप को और अपनी निगाहों को दूसरी जगह फेर सकता था। कई गलत चीजें हमें दिखती हैं, कई गलत चीजें हम सुनते हैं, लेकिन हमें उन चीजों को सुनना नहीं है, उनको अंदर नहीं लेना है। हम जो गलत चीजें देख रहे हैं उसको अंदर नहीं लेना है। अगर आपने गलत चीजों को देखकर अंदर ले लिया तो आप पाप में आ जाएंगे। जिस तरीके से आज शैतान मोबाइल का यूज कर रहा है, फेसबुक का यूज कर रहा है, यूट्यूब का यूज कर रहा है शैतान, कि आजकल के जो युवा पीढ़ी है उनके सामने वो गलत चित्रों को लेकर आता है, गलत फिल्मों को लेकर आता है, और वो किस तरीके से जो युवा पीढ़ी है वो उन चिन्हों को आगे रोल नहीं करती है, उस चिन्हों पे अटक जाती है और उसको देखने लगती है। और जब उस चीज को, गलत चीज को देखती है तो पाप जो है वो उनके अंदर चला जाता है, और जब पाप उनके अंदर चला जाता है तो वो पाप के दास बन जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो 7 का अगर हम 15 पढ़ेंगे, 19 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। पौलुस यहाँ पर इस पाप के बारे में बात कर रहा है। पौलुस यहाँ बता रहा है कि मैं किस तरीके से बंध गया हूँ। जब ये पाप आपके अंदर हो जाता है तो आपकी स्थिति कैसी होती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पढ़िए 19वां, 7 का 19वां, रोमन्स 7 का 19। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ, वो तो नहीं करता। 15वां पढ़िए, 15वां पढ़िए बेटा, 15वां। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जान रहा हूँ, और जो मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वो नहीं किया करता। जो मैं चाहता हूँ वो नहीं करता हूँ, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। क्योंकि जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। क्यों?
क्योंकि मेरे अंदर करवाने वाला कौन है? पाप। मेरे अंदर मुझसे घृणा का काम करवाने वाला कौन है? शैतान। शैतान कैसे घुसता है आपके अंदर? जब आप उस पाप को, जब आप उस दृश्य को, जब आप उस विचार को अपने अंदर ले लेते हैं जो शैतान आपको दिखाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझने की कोशिश करिए। यहां पर क्या हुआ कि बैतसैदा जो कि खुले में नहा रही थी, सार्वजनिक प्लेस में नहा रही थी, प्रेज़ द लॉर्ड, उसकी मंशा गलत थी। इसीलिए जब उसने दाऊद को देखा, दाऊद ने उसको देखा और उसने दाऊद ने उसको बुलवाया और उसके संग हम बिस्तर हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अब देखिए उसकी मंशा। जब वो चली गई, वहां से दाऊद के पास से चली गई, कुछ दिनों के बाद उसने कहलवा भेजा कि दाऊद, मैं तेरे बच्चे की मां बनने वाली हूं। हेलो, समझने की कोशिश करिए। यानी कि उसने वो आधार बनाया था। अगर एक राजा जो कि दूसरी औरतों को यूज करता है, दासियां बनाता है, अगर उसने सोचा होता ये दाऊद है, मेरी बदनामी होगी, मेरा पति जो उरिया है, हित्ती उरिया है, उसकी बदनामी होगी। लेकिन नहीं, उसकी योजना अलग थी। उसने अपने पति की परवाह नहीं की, जो कि सैनिक था, जो कि इस समय मैदान में था और युद्ध लड़ रहा था। उसने दाऊद से कहलवा भेजा कि मैं तेरे बच्चे की मां बनने वाली हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये क्या बताता है? ये बताता है कि बैतसैदा के अंदर पहले से ही पाप था। ये बताता है कि बैतसैदा के अंदर पहले से योजना थी। इसलिए वो चाहती थी कि मैं ये बात दाऊद को पहुंचाऊं और मैं दाऊद की पत्नी बन जाऊं। तो सोचिए, हम दाऊद के पाप को देखते हैं, लेकिन आपने बैतसैदा के पाप को नहीं देखा। उसके अंदर भी पाप था। वो उस पाप को छुपा सकती थी, वो अपने बच्चे को गिरा सकती थी, लेकिन नहीं, उसका पति था, वो एक पत्नी थी। उसका पति अच्छा समझदार था और सैनिक था, क्योंकि बाद में जब उसको पता लगा, दाऊद को पता लगा कि हित्ती यूरिया जो है वो सैनिक है और ये जो बैतसैदा है ये मेरे बच्चे की मां बनने वाली है, तो उसने रणभूमि से हित्ती यूरिया को बुलाया दाऊद ने, और उसको वो चाहता था कि वो अपने पत्नी के पास जाए। लेकिन हित्ती यूरिया के द्वारा परमेश्वर ने दाऊद को समझाने की कोशिश की। समझिए, परमेश्वर आपको पल पल पे बचाने की कोशिश करता है। हित्ती यूरिया के द्वारा, हित्ती यूरिया को दाऊद ने कहा कि जाओ, तुम युद्ध से आए हो, थके हो, जाओ अपने घर जाओ, आराम करो। लेकिन हित्ती यूरिया, पता लगा दाऊद को कि हित्ती यूरिया तो राजमहल के जो गेट था वहीं जाके सो गया, वहीं सो गया। दाऊद ने उसे अगले दिन दोबारा बुलाया। क्यों भाई? अरे तुम अपने घर नहीं गए? इतने थके हुए आए हो, तुम्हारा घर है, तुम्हारी बीवी है, क्यों नहीं गए? कहता नहीं साहब, राजा मैं कैसे जा सकता हूं, जबकि मेरे सेनापति, जबकि मेरे साथी उस युद्ध के मैदान में लड़ रहे हैं और मैं अपनी पत्नी के पास जाऊं, मैं आनंद मनाऊं? नहीं, मैं नहीं जा सकता हूं। आप याद देखिए, आप यहां पर परमेश्वर दाऊद को समझाने की कोशिश कर रहा है कि दाऊद के अंदर जो पाप है, तो उस पाप को निकाल। हे दाऊद, तो अपने अंदर से पाप को निकाल। हित्ती यूरिया के द्वारा परमेश्वर उसको बता रहा है दाऊद को कि ये शैतान है, इसकी चाल को समझ। लेकिन दाऊद नहीं समझा। दूसरे दिन उसने हित्ती यूरिया को फिर बुलाया और इस दिन उसने उसको शराब पिलाई। शराब पिला के उसने फिर कहा कि जाओ अपने घर जाओ और ये लो गिफ्ट वगैरह लो, जाओ। तो वो फिर भी नहीं गया। और ये सब बैतसैदा जानती थी कि 2 दिन से 3 दिन से मेरा पति आया हुआ है। बैतसैदा ने अपने पति को बुलाने की भी कोशिश नहीं की। ध्यान दीजिए, बैतसैदा बुलाने के लिए किसी आदमी को भेज सकती थी, किसी दासी को भेज सकती थी, किसी रिश्तेदार को भेज सकती थी कि भाई आओ हित्ती यूरिया, तुम अगर आ गए हो तो आओ घर पे, आओ घर पे खाना मैं बनाती हूँ तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। लेकिन नहीं, वो नहीं चाहती थी, वो भी नहीं चाहती थी। देखिए शैतान कैसे काम करता है। हेलो, दाऊद जैसा नबी जो कि परमेश्वर से बातें करता था, परमेश्वर उससे बातें करता था, लेकिन शैतान की इस हरकत की वजह से आपको पता है दाऊद के जीवन में श्राप आया। परमेश्वर ने दाऊद से कहा नातान नबी के द्वारा कि आज इसके बाद जो तूने किया है, तूने हित्ती यूरिया को मरवा दिया, तूने बैतसैदा के संग जो काम किया है, अब
तेरे घर में तलवारें चलेंगी। और आपको पता है, अबशालोम जो कि दाऊद का बेटा था, बहुत खूबसूरत था, वो बनना चाहता था राजा, और वो बन सकता था। उसने विद्रोह किया, और उसका साथ किसने दिया पता है? अहीतोपेल। अहीतोपेल कौन था पता है आपको? अहीतोपेल दाऊद राजा का एक उसको राय देने वाला, उसका खास दोस्त था, जो समय पर, जो दुख में, जो संकट में अहीतोपेल दाऊद को मशवरा दिया करता था। अहीतोपेल अबशालोम के पास आ गया। क्यों आ गया पता है आपको? क्योंकि अहीतोपेल उरिया, हित्ती उरिया का रिश्तेदार था। जब अहीतोपेल को पता लगा कि हित्ती उरिया का इसने खून करवा दिया है, दाऊद ने खून करवा दिया है, दाऊद ने बहुत गलत किया, हित्ती जो अहीतोपेल था वो अलग हो गया और अबशालोम के साथ जा मिला। हेलो, आप समझिए, जब परमेश्वर का आशीष, जब परमेश्वर का अभिषेक आपसे उठ जाता है ना मेरे भाई मेरी बहन, तो आपकी बुद्धि बंद हो जाती है, आपके अच्छे दोस्त आपसे दूर हो जाते हैं, गलत चीजें आपके करीब आ जाती हैं। और शैतान यही चाहता है, शैतान यही तो चाहता है कि आपको परमेश्वर से दूर कर दे, आपको गलत बुद्धि दे, आपको गलत दोस्त दे, आपके अपने आप के दुश्मन बन जाए। जैसे अबशालोम जो कि दाऊद का बेटा था, वो उसका दुश्मन बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अबशालोम का भाई जो था, उसने उसकी बहन को, तामार को दूषित किया। क्यों? क्योंकि वो जो पवित्र आत्मा, वो जो सही आत्मा, अच्छी आत्मा आपके परिवार में चल रही थी, जिस आत्मा के द्वारा, जिस अभिषेक के द्वारा आपका परिवार चल रहा था, आपके पाप की वजह से वो अच्छी आत्मा जिसके द्वारा आप चल रहे थे वो दूर हो गई। अब कौन आ गया? श्रापित आत्मा, पाप की आत्मा, हालेलुया, व्यभिचार की आत्मा। शैतान आपके जीवन में काम कर रहा है, और शैतान का मकसद पता क्या है? आपको तबाह करना, आपको खत्म करना। इसलिए शैतान झूठे चिन्ह और झूठे आश्चर्य कर्मों के द्वारा आपको फंसाता है, आपके मन में लालच लेके आता है। दाऊद के मन में व्यभिचार लेकर आया। और आप देखिए दाऊद की हिस्ट्री अगर पढ़ेंगे तो दाऊद, आप अगर दूसरा शमूएल पढ़ेंगे, आप पहला और दूसरा शमूएल, तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से दाऊद इस पाप के बाद गिरता ही गया, कमजोर होता गया। उसका डिसीजन, निर्णय गलत था, उसका विश्वास परमेश्वर पर कम हो गया, वो भागा। अबशालोम जब उसके पीछे आया तो राजमहल छोड़ के भाग गया। वो, उसका विश्वास ही नहीं था कि परमेश्वर मुझे बचाएगा, लेकिन परमेश्वर ने उसे बचाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाई, मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये? मैं आपको इसलिए बता रहा हूं मेरे भाई मेरी बहन, कि शैतान को काम मत करने दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे हमें मसीह जीवन जीना है? दूसरा, ये पहला, ये प्रेरितों के काम दूसरा का 42 एक्ट्स 2:42 अगर पढ़ेंगे तो जो नए मसीह थे वो किस तरह की जिंदगी जीते थे, कभी आपने सोचा? देखिए, बहन पढ़ेगी भाई, जो नए मसीह थे, जो उनके संग जुड़ जाते थे, पतरस के संग, यूहन्ना, याकूब के संग, वो जो 12 चेले थे, जो 11 चेले थे, उनके संग जब जुड़ जाते थे, वो कैसी जिंदगी जीते थे। देखिए, हमें वैसी जिंदगी जीनी है। पढ़िए बेटा। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, पहला काम शिक्षा पाने। उनका जीवन कहाँ रहता था? देखिए, आप मसीह हैं, मैं मसीह हूं। मेरा जीवन का मकसद क्या है? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कैसे जीवन जीना चाहिए? ये बहुत जरूरी है कि एक विश्वासी आदमी को, एक मसीह विश्वासी औरत को, बहन को, भाई को किस तरीके का जीवन जीना चाहिए, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पढ़िए बेटा। और संगति रखने, शिक्षा पाने, संगति रखने, और रोटी तोड़ने, और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। निरंतर वो प्रार्थना में रहे, शिक्षा पाने के लिए, ताकि उस शिक्षा के द्वारा वो अपने आप को, अपनी जो कमजोरी को, अपने आप को मजबूत कर सकें।
उस शिक्षा के, क्योंकि आपके पास अगर ज्ञान नहीं है मेरे भाई तो शैतान आपको बहकाएगा। इसीलिए तो वो कह रहा है कि हमारा जो युद्ध है, मलयुद्ध जो है, वो शैतान से है, उन अंधकार की सेनाओं से जो आकाश में है। लेकिन अगर आपके पास ज्ञान है तो आप उसके बहकावे में नहीं आएंगे। जिस तरीके से यीशु मसीह के पास ज्ञान था, अगर मत्ती 4 और लूका 4 में अगर आप पढ़ेंगे तो किस तरीके से रेगिस्तान में उस जंगल में जानवरों के साथ रहते हुए यीशु मसीह ने वो 40 दिन बिताए जब वो उपवास में थे। लेकिन शैतान ने जब परीक्षा शुरू की, उसे क्या कहा? पत्थर को बोल कि वो रोटी बन जाए, मेरे साथ आ, ऊपर चल, नीचे गिर जाएगा तो तेरा कुछ नहीं होगा, सरदूत तुझे उठा लेंगे, ये सारा साम्राज्य मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन यीशु मसीह ने वचन के द्वारा उसे जवाब दिया, वचन के द्वारा। मेरे भाई, अगर आपके पास ज्ञान है, अगर आपके पास वचन का ज्ञान है, अगर आपका पास बाइबल का ज्ञान है मेरे भाई, तो शैतान आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा। शैतान आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा। शैतान आपको झूठे आश्चर्यक्रमों से नहीं बता पाएगा। कई बार आप जब संसार में रहते हैं मेरे भाई मेरी बहन, कई चीजें ऐसे जीवन में आती हैं जो आपके अंदर लालच पैदा करती है, और कई बार आपकी चीजें पूरी भी हो जाती हैं और आप समझते हैं परमेश्वर ने किया। सोचिए, नहीं मेरे भाई, कई बार शैतान आपके लालच को पूरा करता है। जिस तरह की व्यवस्था विवरण 13:1-4 हमने पढ़ा, प्रभु आपके लालच को देखिए। आप जब लालच करते हैं तो आप परमेश्वर के नहीं हैं, आप शैतान का साथ दे रहे हैं। कई बार आपके गलत काम करने से आपकी उन्नति होती है और आप समझते हैं कि हम परमेश्वर का आशीर्वाद की मेरी उन्नति होगी। नहीं मेरे भाई, अगर आपको पता है हनन्याह सफीरा के बारे में हम पढ़ेंगे एक्ट्स 5 1 से 4 के बीच में, अगर हम पढ़ेंगे एक्ट्स 5, अब देखिए हनन्याह और सफीरा भी उस समय चुने हुए थे, परमेश्वर के चुने हुए दास थे। उन्होंने जान लिया था कि यीशु मसीह कौन है, उन्होंने जान लिया था कि यीशु मसीह ने उनके लिए बलिदान दिया है, अपना लहू बहाया। वो जान चुके थे कि मार्ग सत्य जीवन यीशु ही है, वो जान चुके थे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज वो आए थे। हेलो, शैतान ने किस तरीके से उनके जीवन में काम किया। देखिए, उन्होंने इच्छा, उस समय जितने भी विश्वासी थे, मसीह थे, वो लोग अपना सारा पैसा जो था, अपनी जमीन थी, जायदाद थी, अपना जो भी पैसा था, वो यरूशलेम की जो मेन कलीसिया थी, जो प्रेरित थे, उनके चरणों में रख देते थे और फिर वो अपने जीवन को परमेश्वर के चरणों में बिताते थे। जो भी उनको खर्चा चाहिए था, जो भी था, वो यरूशलेम की कलीसिया उनका करती थी, जो प्रेरित थे वो उनको देते थे। यानी कि वो अपना सब कुछ, क्योंकि उनको उस समय ऐसा एहसास था, ऐसा उनको लगता था कि यीशु मसीह अभी आने वाला है और हमें इस चीज की कोई जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हनन्याह और सफीरा ने क्या किया? देखिए शैतान ने इनके जीवन में कैसे काम किया। पढ़िए बेटा। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। इन दोनों ने कुछ भूमि बेची। हालेलुया। आगे पढ़िए। और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। हाँ, पतरस को बताया कि मैं भूमि बेचकर आपको दे रहा हूं, लेकिन इन दोनों ने आपस में समझौता किया, मियां बीबी ने, और कुछ रख लिया। यही हम लोग भी करते हैं। आज हम दशांश देते हैं, कई लोग दशांश में से भी चुरा लेते हैं कि चलो यार हम लोग लाख रुपए कमा रहे हैं यार, 10,000 रुपये कौन देगा, 10,000 में से 8,000 देते हैं। नो, गलत है। हमें पूरा देना है, दशांश पूरा देना है, ईमानदारी के संग देना है, बिना मांगे देना है। जिसको आप दे रहे हैं, अगर उसने आपसे मांगा या आपको याद दिलाया तो उसका कोई आशीष नहीं है आपको देने का। जब परमेश्वर आपको बिना मांगे आपको देता है तो आप भी अपनी ड्यूटी बिना मांगे करें। अगर आपको कलीसिया मांगना पड़े, कलीसिया कहती है भैया दशांश दो, बार बार कहती है दशांश दो दशांश दो, नो, गलत है, नहीं बोलना चाहिए। मैं बहुत कम बोलता हूं। नहीं, आपको खुद याद होना चाहिए कि मुझे देना है, ये मेरी ड्यूटी है। यही छोटी छोटी चीजें आपको परमेश्वर के करीब लाती हैं और यही छोटी छोटी चीजें आपको परमेश्वर से दूर कर देती हैं और आपके जीवन में अटैक होता है, आपके जीवन में शैतान काम करता है। पढ़िए आगे बेटा। और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी। ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी कि थोड़ा सा हम रख लेंगे, अरे किसी को पता नहीं चलेगा, अरे भूमि तो हमारी है ना, हमने कितनी भूमि बेची, कितनी रख ली, हू नोस, और हम क्यों बताएं, हम दे देंगे थोड़ा पीड़ितों को, उनको क्या पता चलेगा। ध्यान दीजिए,
आगे, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। उसका एक भाग लाकर उन्होंने प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। आगे, पतरस ने कहा, हाँ, हे हनन्या। हाँ, हे हनन्या। देखिए, पतरस के अंदर पवित्र आत्मा थी, वो जान गया। बोले बेटा, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली? शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली? हेलो, क्यों? वो दुखी हो रहा है कि हनन्या तू चुना हुआ है, हनन्या तूने समर्पण दिया है अपना, तेरी आत्मा को परमेश्वर ने जिंदा किया, तूने क्यों? शैतान क्या तूने क्यों सुनी? यही होता है, शैतान हमें बहकाने की कोशिश करता है। शैतान चोरी से हमारे जीवन में हमारे अंदर आने की कोशिश करता है, हमारे रिश्तों के जरिए, हमारी नौकरी के जरिए, हमारे धंधे के जरिए। पतरस कहता है, क्यों हनन्या तूने शैतान की बात सुनी? आगे, कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। हेलो, बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि परमेश्वर, अगर आप परमेश्वर की निंदा करें तो भी चलेगा, यीशु की निंदा करें तो भी चलेगा, लेकिन आप पवित्र आत्मा की निंदा करें तो कभी नहीं चलेगा। ये जो पाप है इसकी माफी नहीं है। उसने कहा, क्यों तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला? तूने जब पहले अंगीकार कर लिया। देखिए, होता क्या है, हम बड़ी आसानी से वाचा बांध लेते हैं। जब हम विषय में आते हैं, जब हम किसी के सामने, पास्टर के सामने बैठते हैं और वाचा बांधते हैं कि नहीं, हम वाचा बांधते हैं कि हम आपको ये देंगे, हम दशांश देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब समय बीतता है, आप अपनी वाचा में कमजोर होते जाते हैं, आप ढीले पड़ते जाते हैं। और यही शैतान काम, आप समझते हैं कि आप ढीले पड़ रहे हैं, नहीं, शैतान आपके जीवन में काम कर रहा है। अगर आप अलर्ट होंगे ना तो कभी भी शैतान की बात मानेंगे नहीं। मैंने ऐसे कई भाई बहन देखे, एक्सेप्ट कुछ भी हो जाए वो अपने जीवन में वही काम करते हैं जो वचन कहता है। लेकिन मैंने कई ऐसे भी देखे हैं, बहुत अच्छे भाई, जो कि ढीले पड़ जाते हैं, जो शैतान की बातों में आ जाते हैं। क्योंकि शैतान का मकसद क्या है? कि वो आपको परमेश्वर से दूर करे। चाहे वो आपको नौकरी के जरिए, चाहे रिश्तेदारों के जरिए, चाहे आपके पति के जरिए, चाहे आपकी पत्नी के जरिए, किसी के जरिए भी आपके अंदर डर डालकर, आपके अंदर इमोशन पैदा करके, आप, उसका मकसद है कि वो आपको दूर करे। यही तो उसका आश्चर्यक्रम है जो आपके जीवन में आपको लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहां पर क्या हुआ? हनन्या को उसने कहा कि तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला, क्यों? आगे, और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े अपने लिए। आगे, जब तक वो तेरे पास रही, क्या तेरी न थी? भूमि जब तक तेरे पास थी, क्या वो तेरी नहीं थी? आगे, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? और जब बिक गई तो भी क्या तेरे बस में नहीं थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तूने ये बात अपने मन में क्यों लाई? क्यों धोखा दिया? क्यों झूठ बोला? क्या हमने कहा था तू हमसे वाचा बांध? क्या हमने कहा तू हमें दे? हेलो, शैतान इन चीजों का फायदा उठाता है। आगे, तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोल रहा है। तू परमेश्वर से झूठ बोल रहा है। याद रखिए, आप वाचा तोड़ रहे हैं परमेश्वर से। अगर आपने वाचा बांधी है, अगर आपने मन्नत मांगी है, अगर आपने कुछ कहा है कि मैं ऐसा करूंगा, तो करिए, क्योंकि आपकी वाचा में परमेश्वर बना हुआ है। आप परमेश्वर से झूठ बोलेंगे अगर आप ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, नहीं, परमेश्वर को ठट्टे में मत उड़ाइए। जो कहा है वो करिए। लेकिन शैतान हमारा फायदा उठाता है, शैतान हमारी कमजोरी का फायदा उठाता है। ये क्या हुआ? कमजोरी, हमारे अंदर लालच डालता है वो। अरे इतना क्या है, इतना देने की क्या जरूरत है, अरे ये करने की क्या जरूरत है, अरे सुबह शाम अपना जीवन देने की क्या जरूरत है, तो बाइबल पढ़ता है, बहुत है। नहीं, हमें पूरी तरीके से परमेश्वर के चरणों में रहना है, ताकि हम पूरी तरीके से उसके सैनिक बनकर, उसके योद्धा बनकर उसके चरणों में रहें और उसका आशीष पाएं। मेरे भाई, पहचानिए, रोजमर्रा की जिंदगी में शैतान कई बार आपके जीवन में उथल पुथल मचाता है। कई जगह से, कई तरीके से वो आपको बेवकूफ बनाने की, कई तरीके से वो आपको झूठा बहलाने की, आपको धोखा देने की, आपके अंदर व्यभिचार की आत्मा डालने के लिए, आपके अंदर लालच की आत्मा डालने की कोशिश करता है। वो कोशिश करता रहता है। लेकिन नहीं, हम परमेश्वर के सैनिक हैं। नहीं, हमें पहचानना है
कि हम उससे दूर रहें। और कैसे पहचानेंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया एक्ट्स 2:45 में कि निरंतर शिक्षा में बने रहिए। मेरे जो वचन आप सुनते हैं उसको डेली सुनिए, बार बार सुनिए। यही वचन आपके जीवन में मजबूती लेकर आएंगे। प्रार्थना में रहिए, रोटी तोड़िए, निरंतर प्रार्थना में रहिए, संगति करिए, गलत लोगों से संगति मत करिए, गलत लोगों के साथ मत बैठिए, गलत दोस्त मत बनाइए जो कि सांसारिक हैं, जो कि गलत बातें लेकर आते हैं। शैतान उनके द्वारा आपसे बात करेगा, इसलिए संगति आपकी सही दोस्तों के संग होनी चाहिए, तभी आप शैतान से बच सकते हैं मेरे भाई मेरी बहन। इसलिए मेरे भाई इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। मैं चाहता हूं कि मेरे भाई, सुनने वाले हर भाई बहन, कोई भी शैतान के चंगुल में ना आए, शैतान के झूठ में ना फंसे। उस आश्चर्य क्रमों को पहचानिए जो झूठे हैं, जो शैतान की ओर से। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत वचन है लेकिन समय नहीं है, मैं फिर कभी इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन मैं विश्वास करता हूं इस वचन के द्वारा, इस आज की टीचिंग के द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीष दिया होगा। प्लीज़ अगर आपको आशीष मिला है तो मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि और लोग भी आशीष पाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सुनिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। हे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज का दिन पवित्र है, आज का दिन पवित्र है परमेश्वर, तेरा नाम पवित्र है। तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। सुनने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगते हैं परमेश्वर। तेरी कृपा, तेरी दृष्टि, तेरी कृपा मांगते हैं, तेरा अनुग्रह मांगते हैं परमेश्वर, तेरी बुद्धि मांगते हैं, ताकि परमेश्वर शैतान के उस झूठे आश्चर्य कर्म को हम समझ सकें। समझने की बुद्धि दीजिए ताकि ये मेरे भाई बहन परमेश्वर दूर रहें और तेरे बने रहें। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। अपनी मिनिस्ट्री के लिए आशीष मांगता हूँ, सुनने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूँ। इस चैनल में प्रार्थना आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से करते हैं। प्रार्थना आपने सुनी, कबूल की। गॉड ब्लेस यू बेटा। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। फिर मिलेंगे। मेरे लिए प्रार्थना में रखिए। प्रभु आपको बहुत प्यार करता है। गॉड ब्लेस यू।